नमस्कार। आइए बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की लंबाई कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत सूर्य से आगे दिखाई दे रही है। यानी कि थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, अगर आपको विशेष ध्यान करना होगा कि मुझे तो यहाँ थोड़ा बढ़ी हुई नज़र आ रही है। अगर सूर्य के कट से थोड़ा सा बढ़ी हुई है तो अपनी भाषा शैली से किसी से व्यक्ति बहसबाजी के कारण या बुद्धि की ज़्यादा चपलता होने के कारण तो व्यक्ति का किसी न किसी के साथ में झगड़ा झंझट हो जाता है। और यहाँ पर अगर सेकंड पर्व जो फर्स्ट पर्व जो मानसिक पर्व होता है उस पर भी कट के निशान है। तो अपनी बुद्धि शैली पर वर्तमान में और कुछ समय लगभग 1.5 साल से ऐसी स्थिति जब होती है तो व्यक्ति को थोड़ा अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ उंगली का कुछ फैलाव इस तरह से बीच में गैप है, मिलने के बाद ज़रूर रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये स्वतंत्रता की व्यक्ति करता है, व्यक्ति कुछ ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है और अपनी स्वतंत्रता को किसी को देता नहीं है, तो कुछ भी कह देता है। थोड़ा इस बात पर नियंत्रण रखें, बस ये बात है। बाकी याददाश्त की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। अब बात करता हूँ सूर्य के पर्व की। सूर्य का भी फर्स्ट पर्व, यहाँ फर्स्ट पर्व जो आकर के ये भी यहाँ फर्स्ट पर्व पर कट हुआ। मानसिक पर्व फिर दोबारा से प्रभावित हुआ और सूर्य और शनि की उंगली के बीच गैप हुआ। यानी कि भावावेश सूर्य होता अग्नि का कारक, और अग्नि के कारक के फर्स्ट पर्व पर मानसिक पर्व पर यदि ये निशान आ जाए तो क्रोध के कारण, गुस्से के कारण, भाव के कारण, भावावेश के कारण, आप अपनी जल्दबाजी के कारण कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपको किसी भी आपकी प्रतिष्ठा में दाग का सामना करना पड़े। तो यहाँ दाग का भी इस प्रश्न आया। साथ ही साथ ये गैप जब शनि और सूर्य की उंगली के बीच में हो जाता है तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पैतृक संपत्ति है या तो वो आदमी को कुछ संतुष्टि भरी नहीं मिलती, साथ ही साथ माता पिता की व्यक्ति सेवा नहीं कर पाता। अब बात करूँगा आपके तीसरे पर्व के बारे में जिसको बोलते हैं शनि की उंगली। और शनि की उंगली यहाँ पर यदि देखता हूँ तो सामान्य किस्म से थोड़ा सा ऊपर टर्न लेकर के है, यानी ऊपर जाकर शनि पर्वत के थोड़ा सा टर्न ले जाए तो कह सकते हैं कि थोड़ा जीवन स्ट्रगल से बीतेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब उंगली की मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई भी यहाँ पर अभी रोग के निशान नहीं, कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से अभी धन हानि के नुकसान के भी चिन्ह यहाँ नहीं। तो आगे कोई धन हानि के अभी जल्दबाजी में 9 मंथ के नुकसान नहीं दिखाई देते। अब बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली भले ही यहाँ थोड़ा सा जो आपका शनि का पर्व है उससे कुछ कम पहुँची है और टर्न लेकर के ज़्यादा है। जब टर्न लेकर के ज़्यादा होती है व्यक्ति ईश्वर के प्रति आस्था थोड़ा कम करता है। और कुल मिलाकर के इसके फर्स्ट पर्व पर भी यहाँ कट के निशान मौजूद हैं। तो कट के निशान फिर वही मानसिक पर्व, फिर वही कह सकते हैं कि ईश्वर की कृपा ना होना, या कह सकते हैं पूजा पाठ का ना लगना, और ज़्यादा टर्न होने की वजह से व्यक्ति का झुकाव ज़्यादा धन की तरफ, ज़्यादा संपन्नता की तरफ होता है। तो इन पर थोड़ा अंकुश करके आपको चलना है। इस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर आपके सीधे सीधे बुध पर्व की। बुध का पर्व और ये 1, 2, 3 यह बहुत बेहतरीन रेखा, यानी कि संतान का सुख सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। पर्वतसम है, यानी कि धन के आगमन भी निरंतर रूप से रहेंगे। अब बात करें आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व और यहाँ पर बहुत बेहतरीन रेखाएं खड़ी नहीं हुई। जो कुछ छोटी छोटी धूमिल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हुई हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित कामों के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा दिक्कतों के बाद ही सामना, यानी कुल मिलाकर अगर कोई ठेका लेना चाहेंगे या कोई नौकरी करना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएंगी। यहाँ कोई विशेष सफलता की यहाँ चिन्ह नज़र नहीं आया। अब बात करूँगा यहाँ पर सीधे सीधे आपके शनि पर्व की। फिर देखिए आपके पर्व लगातार सम चल रहे हैं। शनि का पर्व सम पर्व है और यहाँ टर्न होकर के रेखा बृहस्पति को गई और एक रेखा खिंची हुई है 70 वर्ष की आयु तक। ये अभी आपकी आयु बहुत कम है, रेखाएं अभी यहाँ पर और भी बनेंगी। यदि नहीं बनती हैं तो 70 वर्ष की आयु तक, 55 से लेकर 70 वर्ष तक आपके पास अच्छे खासे धन के आगमन बने रहेंगे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से ये रेखा निकल कर के जाए और इधर से ये रेखा निकल कर के आए
तो जहाँ थोड़ा सा इस बात को कह सकते हैं, जब ये बाहरी बृहस्पति से निकल कर के कोई रेखा आती है तो थोड़ा एग्रेशन से बचना चाहिए। कुल मिलाकर बृहस्पति पर यहाँ भी अनुकूल है, पैतृक संपत्ति का सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, मकान भी आपका घर का निश्चित रूप से होगा। बात कर लेते हैं इसके बाद में आपके सीधे सीधा आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा बिल्कुल अनुकूलता के साथ में यहाँ वर्तमान से लेकर ऊपर तक चली गई, यानी कहीं से कहीं तक भी कोई बड़े रोग के चिन्ह यहाँ आपकी हृदय रेखा में अब नहीं है। कोई पीछे घटना हुई हो और वो आगे चली गई हो तो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब इस समय यहाँ पर कोई भी बड़े रोग के चिन्ह आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद बात कर लेता है हम आपकी यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ पर मंगल रेखाओं की। मंगल रेखाएं बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रेखा नहीं है, कोई भी निकल करके अंदर की तरफ नहीं गई, यानी कि हाथ के अंदर तक पहुंचने वाली जो रेखाएं होती हैं वो साहस या मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा धन प्राप्ति कराती है। यहाँ रेखाएं सिर्फ और सिर्फ मंगल पर्वत तक स्थिर हैं, जो केवल आपको साहस प्रदान करती हैं। साहस से कर्म की रेखाएं अभी हाथ में से नहीं निकल रही हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं आपकी यहाँ सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और उसका उदय यहाँ जीवन के लगभग 28वें वर्ष से शुरू हुआ और ये जाकर के सीधा मंगल पर्वत तक पहुँच गया। यानी कहीं ना कहीं बुद्धि की रेखा का संबंध नौकरी से बनता है, नौकरी ना करे तो टेक्निकल कार्यों से बनता है, टेक्निकल ना करे तो पुलिस विभाग में कर सकते हैं, मिलिट्री में जा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि भूमि के कार्य यानी मंगल के कार्यों से यदि आप ज़्यादा संबंध बनाएंगे तो, या प्रॉपर्टी डीलिंग कह सकते हैं, तो उनसे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। द्वितीय मंगल पर्वत पर यहाँ अभी थोड़ा सा मैं देखता हूँ तो एक मुझे ये यहाँ ये जो निकल कर के ये रेखा काट रही है बुद्धि रेखा को, तो ये थोड़ा सा वो चिन्ह है जिसकी वजह से मैं आपको बताऊँगा कि आपको मुकदमे झगड़ों में कब तक आपको सावधानी बरतनी है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अब मैं बात करूंगा बुद्धि रेखा के बाद। देखिए एक बहुत बड़ा एक्स चमक रहा है। लोग एक्स के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं भी कहता हूं कि जब इस प्रकार का एक्स आपके पास में मौजूद है और पीछे भाग्य रेखा से जुड़कर के आ रहा है, तो इसका मतलब ये बात तो निश्चित रूप से हुई कि आपके पास जीवन भर धन के आगमन निश्चित रूप से बने रहेंगे। ये एक अपने आप में बात होगी। दूसरी बात, इतना स्पष्ट रूप से जब एक्स होता है तो व्यक्ति मन के अंदर से बहुत साफ होता है, मुंह का कड़वा होता है, सामने कहता है, निडर होता है, लेकिन अपने मन का बहुत साफ होता है। बातों को अंदर छिपाना इस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल कार्य होता है। तो चलिए ये आपकी इस एक्स का फल है, बाकी मैं आगे बताने वाला हूँ आपको चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो चंद्र पर्वत पर अभी यहाँ कोई भी ऐसी रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपको अपने जीवन के अंतर्गत कोई किसी भी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन है, कोई बहुत बड़े रोग का चिन्ह है, वो भी यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर चंद्र पर्वत यहाँ अनुकूल अवस्था के अंदर है, तो यहाँ भी कोई भी रोग का चिन्ह नज़र नहीं आया। एक शुक्र पर्वत से निकल कर के ये रेखा आपके लिए चलती है जो सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा देखती है। यहाँ हल्की हल्की रेखा दूसरी वाली भी है। अभी कोई भी रेखा पक्के रूप से व्यापारिक रूप से मजबूत नहीं हुई है। मेरे खींचने वाली रेखाओं पर मत जाइए, ये तो मैंने बहुत डार्क खींच दी है, लेकिन जो सहयोगात्मक रेखाएं चाहिए जिनके अगर इतनी डार्क रेखा आपके हाथ के अंदर खिंच गई तो ये निश्चित रूप से वो व्यापारिक रेखाओं का काम करेंगी। यानी कि आपके शुक्र पर्वत से निकली हैं और धन पर्व की तरफ देख रही हैं, यानी जीवन में आपके पास साधन बने रहेंगे, इस बात को दर्शाने वाली ये रेखाओं के रूप में विराजमान है। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा देखिए आपकी भाग्य रेखा, और भाग्य रेखा निकली यहाँ से, ये मणिबंध के नीचे से निकल करके और भाग्य रेखा आपकी आयु रेखा को काट करके और ऊपर चढ़ी। ऐसे व्यक्ति पैतृक रूप संपत्ति का सहयोग मिलता है, परिवार का सब सहयोग मिलता है, इस प्रकार को दिखलाने वाली शुक्र पर्व से निकली है। यानी आपके घर में संसाधन तो आपको ईश्वर कृपा से पैदा होते ही मिले हैं। तो यहाँ इस प्रकार का फल आपकी रेखा का, और आगे भाग्य रेखा लगातार सीधी चली गई है। यानी आज की तारीख में जो काम कर रहे हैं, जिन कामों को कर रहे हैं, उससे अलग हट करके आप नहीं करें काम तो भी जिस कार्य को कर रहे हैं इसके द्वारा ही पूरा जीवन आपका यापन हो सकता है। आत्म में क्योंकि उम्र 25 वर्ष है तो बहुत सारी रेखाएं अभी बनना बाकी भी है, लेकिन फिर भी फलित रेखा मजबूत के साथ जो खड़ी है मैंने उसको बोल दिया।
सबसे पहला, उसके बाद मैं थोड़ा मैं शुक्र पर भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि आपका सवाल पहला ही इस प्रकार का है कि उसके लिए मुझे ज़रूर देखना पड़ेगा। यहाँ शुक्र पर्व है। शुक्र पर्व अच्छे संसाधन के लिए जाना जाता है। यहाँ से एक रेखा निकल करके बुध पर्वत पे की गई। तो संसाधन की बात करूं तो संसाधन की तो कोई मुझे यहाँ प्रॉब्लम नहीं दिखती। ईश्वर कृपा से जो जीवन में सामान्य किस्म के व्यक्ति को संसाधन चाहिए, वो सब संसाधन यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह नज़र नहीं आया मुझे छोटे रूप से कि मैं यहाँ जो आपका पहला प्रश्न जेल वाला है उसके बारे में यहाँ तो नज़र नहीं आया। जहाँ नज़र आया था वो मैंने आपको बताया था, मस्तिष्क रेखा को एक रेखा मंगल पर्वत से काट रही थी। तो यहाँ आयु रेखा की बात करता हूँ, मणिबंध तक आयु रेखा पहुँच गई। किसको चाहिए? 80 वर्ष की आयु है आपके पास में और आगे भी ये बढ़ती रहती है। तो चलिए, दो चीज़ें आपके हाथ से नज़र मुझे आई, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सवाल पहला है आपका, धोखा दुश्मन। हाँ, राहु पर्वत से कोई अचानक धन प्राप्त करने की योग रेखा नहीं है। केतु पर्वत पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा चिन्ह नहीं है यहाँ पर जिसके द्वारा मैं कह सकूँ आप साधना बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो चलिए, धोखा दुश्मन कोर्ट जेल के योग तो नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ बहुत पक्की रेखा नहीं निकली, लेकिन कोर्ट कचहरी का सामना या किसी झगड़े झंझट का सामना किसी पार्टनर से या किसी स्त्री के द्वारा हो सकता है। ऐसी संभावना यहाँ से जो आपके मंगल पर्वत से जिनने आपकी बुद्धि रेखा को काटा था उसने कुछ चिन्ह बनाया, थोड़ा सा यहाँ सरपेंट रेखा राहु पर्वत से निकली थी थोड़ा सा निकल करके। तो यहाँ आपको इसके लिए मैं कहूँगा कि 2020 तक कृपया करके कम से कम अपने आप को ज़रा थोड़ा सा नम्रता रखें, दिमाग से काम लें, वरना आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। जेल का तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन ऐसी स्थितियों का हो सकता है कभी चौकी थाने तक जाना पड़ जाए, तो ये स्थिति यहाँ पर नज़र आई। आपने पूछा बच्चे कितने होंगे, ये पता लगेगा पत्नी के हाथ से। आपके हिसाब से पक्का पता लगता है कि हाँ संतान योग, आपको 2 संतान का योग है, तो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। लाइफ पार्टनर कैसी होगी, सवाल यह है कि आप लाइफ पार्टनर के साथ कैसे संबंध रखेंगे। कुल मिलाकर के मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ से किसी भी प्रकार से पत्नी से कोई भी आपका झगड़ा झंझट या ऐसा कोई 19 काम होने वाला है। पत्नी आपको सहयोगी ही मिलने वाली है और अच्छी ही मिलने वाली है, हृदय रेखा भी अनुकूल है। पैसा कितना होगा, कभी कमी तो नहीं होगी। 70 वर्ष तक मैंने बता दिया कोई कमी नहीं होगी। इसमें बढ़ोतरी की रेखाएं यदि और आपको सपोर्टिव रेखा मिलने लगे भाग्य रेखा के साथ, या आपके भाग्य पर्वत पर शनि पर्वत पर और रेखाएं खड़ी होनी शुरू हो जाएं, जैसे अभी 2 है, 3, 4, 5 शुरू हो जाएं, तो और रुपया बढ़ता चला जाएगा। कोई बीमारी का योग अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बीमारी का योग नहीं दिखलाई देता। लाइफ में कभी नाम शोहरत मिलेगी, बिल्कुल अभी यहाँ पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं है जिससे मैं आपको कह सकूँ कि आपको लाइफ में कोई शोहरत मिलेगी। तो अभी कोई चिन्ह यहाँ पर नहीं जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको शोहरत मिलेगी। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा झगड़े झंझट से बचाना चाहूँगा आपको, और साथ ही साथ आपके जीवन में तरक्की और आपको देवी कवच में रख करके आपको बचाना चाहूँगा। आइए सबसे पहले आपका रत्न बताता हूँ। आपका रत्न बनता है फायर ओपल। फायर ओपल आप इस उंगली में पहनिए, और बिल्कुल उसके बाद आपको विवाह जल्दी आपका सब अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा तुरंत। और मैं समझता हूँ जो विवाह होगा वो आपका 2020 से 2023 के बीच में मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो वहाँ आप जो है ये ओपल पहनेंगे तो जल्दी से जल्दी आपका विवाह और सुंदर स्त्री, सहयोगी स्त्री आपको मिलेगी। दूसरा, सूर्य देव को नित्य प्रतिदिन आप सूर्य देव को अर्घ्य दें, जिससे आपका दिमाग शांत रहे, आप किसी से झगड़ा झंझट ना करें। तीसरा, आपको देवी कवच नित्य अपनी पूजा में पढ़ना होगा, और प्रत्येक शुक्रवार के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाएं, वहाँ कभी पंडित को बूरा, कभी चीनी, कभी आप कच्चे चावल 1.25 किलो दें, 2.5 किलो दें, 5 किलो दें, कभी आटा, कभी बर्फ़ी का भोग। और एक बार यदि आप माता रानी को उनकी पोशाक अगर देना चाहते हैं पूरे वस्त्रों सहित, तो ये भी बहुत सुंदर आपके लिए रहेगा। आपके जीवन में सभी कलेशों को मिटाने वाला होगा वो। तो भाई इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।